हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिग्विजय सिंह एंड आई एम ए लीडिंग लाइफ कोच। और मैं आज आपसे बात करना चाहूँगा, मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि कुछ लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल क्यों हो पाते हैं और कुछ लोग लाइफ में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते। तो बेसिकली अगर हम किसी से पूछें कि मान लो कोई सेमिनार है, हम कहीं पे खड़े हैं, हम बात करते हैं कि लाइफ आप में से कौन कौन सक्सेसफुल होना चाहता है, आप में से कौन कौन अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहता है, आप में से कौन कौन अपनी लाइफ को बदलना चाहता है, कौन कौन अच्छा अर्न करना चाहता है, तो शायद सभी जो हैं वो हाथ खड़ा कर देंगे। लेकिन क्या कभी सक्सेसफुल सभी के सभी सक्सेसफुल हो पाते हैं? नहीं। तो ऐसी क्या चीज़ है कि कुछ लोग ही सक्सेस को अचीव कर पाते हैं और हर कोई इंसान प्रैक्टिकली सक्सेसफुल नहीं हो पाता? तो कुछ तो ऐसा है कि कुछ लोग डिफरेंट करते हैं और कुछ लोग, मैक्सिमम लोग वो नहीं कर पाते। तो 10 to 15 और वी कैन से दैट 5 to 15% लोग औरों से कुछ डिफरेंट होते हैं, औरों से कुछ डिफरेंट करते हैं, डिफरेंटली परफॉर्म करते हैं और वो अपनी लाइफ का उनका रिजल्ट डिफरेंट होता है एंड दे बिकम सक्सेसफुल। तो वो ऐसा क्या करते हैं? देखो, सक्सेसफुल होने के हमारे पास हज़ारों तरीके हैं जिससे हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन जो मैं बात करूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तरीका, दैट इज गेटिंग सेल्फ डिसिप्लिन। जो इंसान सेल्फ डिसिप्लिन है, जिसने सेल्फ डिसिप्लिन को अपना लिया, तो वो सक्सेसफुल हो जाता है। बेसिकली क्या पाया गया है, मोर देन जो 5 to 15% जो लोग हैं, जो ये जो सक्सेसफुल होते हैं, इनके अंदर जो सबसे जो मैक्सिमम जो इंसान है, मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर सेल्फ डिसिप्लिन। जो इंसान सेल्फ डिसिप्लिन है वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। जो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, अगर वो मान लो कोई अमीर घर में भी कोई जन्म लेता है एंड दैट पर्सन इज नॉट सेल्फ डिसिप्लिन, तो बेसिकली होता क्या है कि उसके पास जो चीज़ें उसको विरासत में मिली है वो उन चीज़ों को भी खो देता है। अगर हम बात करें एक टैलेंट की, अगर मान लो कोई टैलेंटेड पर्सन है, अगर वो टैलेंटेड पर्सन, अगर बाई चांस ही इज़ नॉट सेल्फ डिसिप्लिन, तो वो जो उसका जो टैलेंट है दैट बिकम्स पॉइजन। तो लाइफ के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ डिसिप्लिन। अगर हम सेल्फ डिसिप्लिन है तो हम अपने गोल्स के प्रति क्लियर हैं, तो हम इजीली हम अपने बारे में जान सकेंगे, अपने आप को एनालाइज कर सकेंगे, अपने आप को ट्रैक कर सकेंगे, अपना गोल बना सकेंगे और गोल के हिसाब से हमने अपना एक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लॉन्ग टर्म व्यू। भाई जो सेल्फ डिसिप्लिन है उसका लॉन्ग टर्म व्यू होगा, उसने लाइफ में लॉन्ग टर्म व्यू बना रखा है, उसका एक गोल है और उसने गोल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है कि विच आर नोन एज ऑब्जेक्टिव्स। और अगर उसके जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं विच आर नोन एज ऑब्जेक्टिव्स, अगर उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसका लॉन्ग टर्म गोल अगर अलाइन होता है, तो वो प्रैक्टिकली वो गोल को अचीव कर लेते हैं एंड सच काइंड ऑफ पीपल बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। सो वी मस्ट से दैट जो इंसान सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। देखो, लाइफ में सबके प्रॉब्लम आती है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है। कोई बोलता है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ इंसान बोलते हैं कि भाई आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मंदी का दौर है, कोई बोलते हैं मेरे फैमिली का सपोर्ट नहीं है। ये सबके साथ होता है। लेकिन जो इंसान बहाने बनाता है, आई मीन टू से दैट, कुछ इंसान सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं और वो इन सारी चीज़ों को ओवरकम करते हैं, और कुछ इंसान सिर्फ बहाने बनाने में रह जाते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास थाली में इस चीज़ की कमी है। लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो कि थाली में कुछ भी ना होते हुए एक छोटी सी चीज़ को देखते हैं और उसको फोकस्ड वे में एक्ट करते हैं एंड दे बिकम सक्सेसफुल। तो आई मस्ट से कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है लाइफ में, अगर किसी भी इंसान को सक्सेसफुल होना है, तो आपको सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा। और जो इंसान सेल्फ डिसिप्लिन होता है वो बहाने नहीं बनाता। जो इंसान बहाने बनाता है, देखो, सबसे पहले तो ही इज फूलिंग हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली ऑल्सो। बिकॉज क्योंकि जब हम बहाने बना रहे हैं, एक तो मैं कोई काम नहीं कर रहा, मान लो मैं एग्जांपल मेरे ऊपर ले लेता हूँ, एक तो मैं कोई काम कर नहीं रहा और दूसरा मैं इसको जस्टिफाई कर रहा हूँ, मतलब कि बदतमीज बहानों के साथ में, कि जो अलाइन ही नहीं होते उसके साथ में। बहाने तो हजार होते हैं, देखो, किसी भी चीज़ को करने के हजार, ना करने के हजार बहाने होते हैं और सिर्फ एक कारण होता है उसको करने का। तो अगर हम बहाने बनाते रहते हैं तो हमारा ये दिमाग है ना बड़ा इंटेलिजेंट होता है। अगर हम बहाने बनाते हैं बार बार, आज मैंने ये काम नहीं किया क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, वो हो, मेरे तो पेट में दर्द हो गया था, मेरे सिर में दर्द हो गया था, आज ना कोई रिश्तेदार आए हुए थे, ओहो आज तो ये थोड़ा प्रॉब्लम होगी, ठंड ज़्यादा थी इसलिए मैं कहीं जा नहीं पाया। मान लो कोई भी आपका काम था, आप वो नहीं कर पाए और आप बहाना मार रहे हो आप उसके अंदर। तो हमारा जो दिमाग होता है दैट इज ब्रिलियंट, और वो क्या करता है, जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम काम बार बार प्रैक्टिस करते हैं और वो उसके अंदर परफेक्ट हो जाता है। तो अगर हम बहाना बनाते हैं डेली की डेली, अगर हम बहाना बनाते हैं,
तो डेली की डेली हमारा दिमाग को हम ट्रेन कर रहे हैं, बहाना बनाने के लिए ट्रेन कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक उसकी आदत बन जाएगी। हमारे लिए कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, हम ये नहीं सोचेंगे कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम ये सोचेंगे भाई साहब अपने को तो बचना है। तो ये दिमाग हमारा क्या करता है, बहाना बनाने में ट्रेन हो जाता है। जैसे कि मैं बीइंग अ टीचर, जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो हमेशा क्या होता है कि मैं उनको लिखने के लिए कोई काम देता हूँ, तो स्टूडेंट्स लिखते हैं, और जब मैं उनका चेक करता हूँ तो कई बार वो बोलते हैं, मैं बोलता हूँ आपने अच्छी राइटिंग में क्यों नहीं लिखा, वो बोलते हैं सर अभी तो ये रफ है। मैं उनको हमेशा एक ही चीज बोलता है, भाई तू रफ क्या होता है, रफ कुछ भी नहीं है। आप मतलब कि एग्जाम वाले दिन आप क्या सोच रहे हो, आप आज रफ में लिख रहे हो, कल रफ में लिख रहे हो, डेली जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो रफ में प्रैक्टिस कर रहे हो, आप गंदी राइटिंग लिख रहे हो, सड़ी हुई राइटिंग लिख रहे हो, और आप अचानक से ये सोच रहे हो कि भाई मैं अचानक से पेपर में टपकूंगा, मैं 364 दिन तो मैंने मतलब सड़ी हुई राइटिंग की प्रैक्टिस करी है, अचानक से मैं पेपर में टपकूंगा और मैं जबरदस्त लिख के चला जाऊंगा। तो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो हम जिस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं वो हमारी आदत बन जाती है, वही हमारा नेचर बन जाता है, और जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जो आदत बन गई, उसके हिसाब से हमारा फ्यूचर हो जाता है। और अगर हम बात करें, हम एग्जाम्पल ले लें, वारन बफेट का एग्जाम्पल ले लें, या हम बात करें स्टीव जॉब्स की, या हम बात करें बिल गेट्स की, धीरू भाई अंबानी की, या और बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जो कि ज़मीन से उठे हैं बिल्कुल। उनके फादर कोई अरबपति खरबपति नहीं थे, वो लोग ज़मीन से उठे हैं और उन्होंने इतनी संपत्ति बना ली। वर्ल्ड के कई, तो इनमें से वर्ल्ड के टॉप 10 अमीरों के अंदर भी शामिल है। तो आज की डेट में अगर हम बोले कि कोई बोलेगा कि भाई मेरे पास तो ये चीज़ नहीं है, किसी के पास नहीं है, ठीक है। वो आपकी सोच होनी चाहिए, आप क्या करना चाहते हो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका लाइफ के अंदर लॉन्ग टर्म व्यू है, शॉर्ट टर्म व्यू है, आप लाइफ को कितना सीरियस ले रहे हो। आपका छोटा सा एम है कि हाँ भाई आज के लिए आप सोचो, कुछ इंसान होते हैं जो लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, और कुछ इंसान ये सोचते हैं भाई मेरा आज का पेट भर जाए, ठीक है। जो आज का पेट भरने की सोचते हैं ना जो लोग, कि मेरा आज का काम चल जाए, वो लोग डेली वेजेस पे काम करने वाले होते हैं। और कुछ इंसान होते हैं जो 20 साल तक की, 50 साल तक की सोचते हैं, और वो देश को बदल देते हैं, वो दुनिया को बदल देते हैं। तो मैं आप सभी से ये आग्रह करूंगा कि बी सेल्फ डिसिप्लिन। आप इसको ट्राई तो करके देखो यार, बड़ा मुश्किल है, मैंने माना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप कोशिश तो करो। अगर आप आदत डाल लेते हो सेल्फ डिसिप्लिन की, तो आप देखना आपकी लाइफ के अंदर कितना ड्रास्टिक चेंज आने वाला है, कितना पॉजिटिव वे के अंदर ये चेंज आने वाला है, और आप दुनिया बदल पाओगे। सबसे पहले तो देखो, दुनिया बदलने के लिए अपनी लाइफ बदलोगे, अपनी लाइफ के लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन अप्लाई करना पड़ेगा। माना वो बड़ा दिक्कत है, आपको डेली लगेगा कि नहीं यार नहीं उठना, सुबह नहीं उठना, मेरे को परेशानी हो रही है, नहीं उठना, मेरा दर्द हो रहा है, परेशानी हो रही है, मन नहीं कर रहा, वो आपको लॉस झेलना पड़ेगा। आपको लगेगा आप हार रहे हो, अरे भाई डेली हारो हारो हारो। अगर आप शॉर्ट टर्म के अंदर आप अगर जीतना चाहते हो तो जिंदगी में हार जाओगे आप। अगर आप शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आप सेक्रीफाइस करने को तैयार हो, शॉर्ट टर्म के अंदर आप त्याग देने को तैयार हो, तो आप, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं, ये छोटे 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 त्याग जो है ना, आपको लॉन्ग टर्म गोल की तरफ लेके जाएंगे। और वो गोल जो आपने सोचा नहीं होगा, आप उससे इतना फालतू अचीव कर लोगे, ना केवल आप अपनी लाइफ चेंज कर लोगे, अपनी फैमिली की लाइफ चेंज कर लोगे, आप दुनिया के अंदर भी कोई जबरदस्त चीज कर पाओगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सेल्फ डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है, और बहाना बनाना मतलब क्राइम से भी बड़ा है, ठीक है। तो आई थिंक कि आप लोग आज के बाद में सेल्फ डिसिप्लिन रहोगे और बहाना नहीं बनाओगे। कोई बात नहीं, इतने बड़े बड़े गोल मत बनाओ, छोटा छोटा ये सोचो कि मैं सुबह नहीं उठ पाता, मैं उठूंगा, कुछ भी करूं मैं उठूंगा, ठीक है। तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, एक दिन के अंदर आप सोचे कि आप राष्ट्रपति बन जाएंगे, कोई नहीं बन सकता। एक दिन के अंदर आप बाहुबली बन जाएंगे, नहीं बन सकते, लेकिन आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लो, एक धीरे धीरे करके एक एक आदत अपनी बदलो, अपना गोल सेटअप करो। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, एंड दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑर्डर टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। तो आई होप आप आगे से डिसिप्लिन के अंदर रहेंगे, और अपने अड़ोस पड़ोस में भी जो होंगे उनको भी डिसिप्लिन में रखने की कोशिश करेंगे, और आप सोसाइटी के अंदर एक पॉजिटिव और ड्रास्टिक चेंज को करेंगे। और मैं आगे ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा, अच्छी अच्छी वीडियोस, जो कि मैं काफ़ी जो सीख रहा हूँ, काफ़ी जो मेरे लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस है, काफ़ी चीज़ें जो मैंने देखी हैं, काफ़ी चीज़ मैंने पढ़ी है, काफ़ी साल लगाए हैं, 10 साल लगाए हैं। तो सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।